इतिहास में चोलों नौसेना के बारे में इतना बताया गया नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखना। भारतीय नौसेना की शुरुआत चोलों द्वारा हुई थी। चोल साम्राज्य एक महानतम राजवंश में से एक थे, लेकिन उनसे बेहतर उनकी चोलों की नेवी थी। उस वक्त चोलों की नेवी बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती थी, जो 9वीं से 13वीं सदी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे भारतीय महासागर में एक प्रमुख नौसेना शक्ति बनाया। चोल शासकों ने विशेष रूप से राजाराम चोला प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोला उनके शासनकाल में अपने साम्राज्य को समुद्र विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल समुद्री क्षेत्र को नियंत्रित किया, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, श्रीलंका के कुछ हिस्से, मालदीव और यहाँ तक कि भारत के पूरे तट और दक्षिण की पूर्वी एशिया के क्षेत्र भी शामिल थे। चोल नौसेना अपने आकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने कलामुक्त और संधि विग्रह के नाम से जाने वाले बड़े युद्धपोत का निर्माण किया, जो अपने समय के लिए उत्तम हथियारों में लेंस थे, जिनमें गुलेरों अन्य घेराबंदी के हथियार शामिल थे। ये जहाज सैकड़ों सैनिकों को ले जाने में सक्षम थे और नौसैनिक युद्ध में सहायक थे। इतिहास पर नजर डाले 800 से 900 साल पहले चोल वंश के समय चोल नेवी सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में एक मानी जाती थी। चोल साम्राज्य का विस्तार और उनकी इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी की बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि चोल नेवी यानी 800-900 साल पहले बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल राजाओं के पास युद्धपोत के निर्माण के बारे में बहुत ही समुद्र ज्ञान था। चोल राजाओं के नौसेना का दबदबा इतना था कि चीन भी उनसे डरता था। हुआ यूं कि चोल शासक चीन और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। इसी सिलसिले को जहाज को इंडोनेशिया के किनारे गुजरना पड़ता था। इंडोनेशिया के राजा संग्राम, वो भी हिंदू राजा थे। उन्हें भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए श्री विजय की स्थापना की। इंडोनेशिया के राजा के जेलिसी के कारण चोल नौसेना पर हमला करते थे। एक बार राजेंद्र चोला ने बड़ी वीरता के साथ अपनी नौसेना के साथ मिलकर इंडोनेशिया के ऐसा हमला किया कि राजा संग्राम ऐसा हमला संभाल नहीं पाए। श्री विजय के राजा ने चोलों के सामने घुटने टेके। एक एक कर चोल की नौसेना सब पर कब्जा कर रही थी। चोलों के जहाजों पर समुद्री लुटेरे हमला करते थे। समुद्री लुटेरे की बढ़ती डकैती के रोकने के लिए चोलों ने अपनी नेवी और मजबूत करने का फैसला किया। चोला ने नई तकनीक के जहाज बनाने की शुरुआत की, जो बहुत ही मजबूत थे। सदियों तक समुद्र पर राज करने की वजह से चोला विशाल जहाज बनाने में एक्सपर्ट हो गए। कई तरह के खास फाइटर जहाज डिजाइन किया, जो कि स्पेशल ऑपरेशन में काम आते थे। ऐसे जहाज थे जिसे यूज करने के लिए हाथी और घोड़ी भी रहा करते थे। ये कई जहाज इतने विशाल थे कि उनमें 500 से अधिक वॉरशिप करने के लिए सैनिक यात्रा कर सकते थे। चोलों की सोच अपने टाइम से बहुत आगे थी। आज के जमाने की तरह उनके पास कमांडर चीफ भी हुआ करते थे, जिसे चक्रवर्ती कहते थे। वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। वो स्वतंत्र होकर नौसेना की देखरेख करते थे। राज्य की रक्षा के लिए कस्टम डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हुआ करते थे। उनका कोस्ट गार्ड भी था। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी सैनिक जैसी ट्रेनिंग दिया करते थे। चोला के पास दुश्मनों की डिफेंस लाइन तोड़ने के लिए विशेष फॉर्मेशन और स्ट्रेटजी थी, जिसका अन्य देश के पास कोई तोड़ नहीं था। 800,000 जंगी जहाज उनके पास थे और चोला एशिया की नहीं पूरी दुनिया की पावरफुल नेवी बन गई थी। चोलों की नेवी की ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय सम्राट राजाराम चोला प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोला को जाता है। इसी तरह उनका परचम साउथ ईस्ट एशिया पर लहराने लगा। 2014 में भारतीय नौसेना ने राजेंद्र चोला को राजा बनने पर 1000 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट किया। आज भारतीय नौसेना भारत का शक्ति का प्रतीक है, जो चोला की नौसेना से इंस्पिरेशन लेती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।